हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करने वाले हैं एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। देखो, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लिया कि क्या होता है। अब बात करते हैं, अगर हमारे को किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। पॉलीगन का मतलब होता है एक क्लोज्ड फिगर जो लाइनों से बनी हो, लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, इन सबको हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, आपसे कह रहे हैं हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। बताओ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। व्हाट मेजरमेंट्स डू वी नीड फॉर दिस, हमको इसके लिए क्या क्या मेजरमेंट्स चाहिए वो भी बताओ। इफ वी ज्वाइन बी डी, अगर मैं बी डी को ज्वाइन कर दूं, मान लो इसको ज्वाइन कर दिया, द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गेट्स डिवाइडेड इंटू टू ट्राइंगल। अब ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। बाय फाइंडिंग देयर एरिया वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो ये क्वाड्रिलेटरल था ना, इसको बीच में से हमने उसके दो वर्टिसेस को ज्वाइन किया ताकि दो ट्राइंगल्स बन जाए, और ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना आता है। हमने लास्ट क्लास में वो एरिया सीखा था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं कोई सा भी पॉलीगन हो उसको ट्राइंगल में डिवाइड करूं पहले, और उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकालूं, और फिर उसके अंदर जितने भी ट्राइंगल्स बने उन सबको क्या कर दूं, उनके एरिया निकालने के बाद उन सब एरिया को प्लस कर दूं, तो उस पॉलीगन का एरिया आएगा। इसके कहने का यहाँ तक का हमारे पास यही मतलब है कि हमें पॉलीगन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है ट्राइंगल में। ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस पेंटागन। अब एक पेंटागन दे दिया है, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे। कैन एनी पॉलीगन बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, क्या आप किसी भी पॉलीगन को ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहोगे तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। अगेन आप इसको ट्रायंगल्स की फॉर्म में पहले डिवाइड करोगे, जैसे आप एक ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना। तो मतलब आप इसमें क्या करोगे, इस तरीके से डिवाइड करोगे जिसके अंदर ट्राइंगल्स बन, डिवाइडिंग इट इनटू ट्रायंगल्स, आप इसे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर पाओगे। उसके बाद आप हर एक ट्रायंगल का क्या करोगे, एरिया निकालोगे, और फिर जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सबके एरिया को प्लस कर दोगे, तो इस पेंटागन का एरिया आ जाएगा। लेकिन क्या आप किसी भी पॉलीगन को ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो, कोई सा भी पॉलीगन हो। इट कैन बी सीन दैट एनी पॉलीगन कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स। दस बाय नोइंग हाउ टू कंप्यूट द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। कह रहे हैं हम किसी भी पॉलीगन को ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं डायगोनल्स को ड्रॉ करके। तो इसलिए हम किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, हम उसको ट्रायंगल में, देन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, तो फिर हमारा उसके बाद सारे ट्रायंगल्स का एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा वो एरिया ऑफ पॉलीगन निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब आपको फिगर इट आउट दे दिया है सीधा यहाँ पर, और कोई एक, चलो देखते हैं क्या है फिगर इट आउट में। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट AC 22 है, BM जो है वो 3 है, DN जो है वो 3 है, और BM जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, DN परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। आपको कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल एरिया, आपको डायमेंशन को दे रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल में ऑलरेडी दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है। एक ट्राइंगल आपके पास ABC है, और दूसरा ट्राइंगल अगर मैं देखूँ तो आप कह सकते हो आपके पास ADC। तो मैं दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकती हूँ हाफ बेस इंटू हाइट करके, हमने यही फॉर्मूला किया था। और बेस भी पता है मुझे 22, और हाइट दोनों की दे रखी है, इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का एरिया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है। बेस मुझे पता है 22 है, गिवन है, हाइट मुझको यहाँ पर 3 गिवन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने इसको इससे कट कर दिया, 11 आ गया, तो आंसर आ गया मेरे पास 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लेती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और इसमें बेस दोनों का सेम है क्योंकि बीच वाला डायगोनल था, और हाइट भी दोनों की 3 दे रखी है। ठीक है ना, ये हाइट है, इसको इससे कट किया, 11 आ गया,
तो हमारे पास आंसर आ गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकाल सकते हैं अब हम क्वाड्रिलेटरल का। मैंने यहाँ लिख दिया टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया प्लस कर दूंगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो 33 प्लस 33 कर दिया, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कोई नया फॉर्मूला मुझे नहीं याद करना पड़ा यहाँ पर, जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला सीखा था उसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या किया है यहाँ पर अपना दूसरे एक पॉलीगन का एरिया भी निकाल लिया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ये ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है, आपको जो ये रीजन शेड कर रखा है दिख रहा है आपको, इसका एरिया निकालना। तो आसान है निकालना। कैसे? अगर आप रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा, यही वाला पोर्शन तो बचेगा सिर्फ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप आसानी से निकाल सकते हो L/B करके, जिसमें आपको ये जो पूरी मिलाओगे तो आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर हो गई, और ये AB पूरा मिलाओगे तो 18 सेंटीमीटर। चलो पहले ऐसा करते हैं कि ना हम यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया मेरे पास, L/B किया मैंने, तो मतलब मैंने 10 इंटू में 18 किया, तो आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। तो एक ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ AEF, दूसरा ट्राइंगल ले लूंगी मैं यहाँ पर EB। ठीक है, फिर मेरे पास ये बीच का जो शेडेड वाला है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया AFE, पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अगर मैं यहाँ बेस की बात करूँ, देखो ये वाला ट्राइंगल है तो बेस 6 है, और इसकी जो ये हाइट होगी ये होगी, हाइट 10 होगी, तो यहाँ ले लिया 6 इंटू में 10, इसको इससे काट दिया 3 पे, 3 इंटू में 10 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC निकाल लेती हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC अगेन हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब सेम नहीं है, ध्यान से देखो, अब आपके पास ये वाला जो है वो बेस हो गया जो 8 सेंटीमीटर गिवन है, और जो है ये हाइट हो गई जो कि 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो 8 इंटू में 10 हो गया, इसको इससे कट किया 4 आ गया, तो आंसर आ गया मेरे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम शेडेड रीजन निकाल सकते हैं अपना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया था वो आया था 180, उसमें से मैंने क्या किया, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया, दूसरा भी एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर, तो 180 में से मैंने एक तरीके से 70 माइनस कर दिया, यही किया ना, तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, और आपको वही यहाँ पर फाइंड करना था, ये वाला रीजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, व्हाट मेजरमेंट्स वुड यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अगर आपको एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना तो आपको क्या क्या मेजर, देखो रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि एक 6 साइडेड फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिएगा, एक तो उसकी साइड लेंथ चाहिए, कि उसकी साइड लेंथ क्या है। तो अगर हमारे को उसकी साइड लेंथ पता चल गई, ठीक है, मैं नॉर्मली अगर एक हेक्सागन यहाँ बनाऊं, ये बना दिया, अगर मुझे इसकी साइड लेंथ पता चल गई तो मैं क्या करूंगी, इसे डिफरेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लूंगी, ट्राइंगल्स बन जाएंगे, और उसकी हेल्प से पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लूंगी, देन टोटल बता दूंगी, है ना।
तो ये कह सकती हूँ कि कौन कौन सी मेजरमेंट्स चाहिए। मुझे यहाँ पर साइड लेंथ है जो जो चाहिए ही चाहिए, तो अब सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर साइड लेंथ ऑफ द हेक्सागन। हेक्सागन के पास साइड लेंथ चाहिए, ठीक है, बेसिस पे मैं क्या कर दूंगी, अपना पूरा एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन निकाल दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द एरिया ऑफ ब्लू रीजन। कह रहा है ये पूरा एक रेक्टेंगल है, के अंदर जो ब्लू रीजन है आपको बताना है कि जो टोटल एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना फ्रैक्शन है एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें पता ही है, और यहाँ पर कोई डायमेंशंस हमें नहीं दे रखी, तो हम इसे प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमको ये देखना है कि जो ये ब्लू रीजन बना हुआ है, जो ये ट्राइंगल्स बने हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली बने कैसे हैं। अगर ये डायगोनल की हेल्प से बने तो हमें पता है कि वो क्या होता था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या आ जाता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता था वो हाफ हो जाता था एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कह सकते हैं वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता था। लेकिन अगर ये डायगोनल से बने हैं तो, लेकिन अगर ये डायगोनल से नहीं बने, अगर ये दो डायगोनल्स की हेल्प से बने हुए हैं तो वो 1/4 हो जाता था। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये ऐसे बने हुए हैं तो जो ट्राइंगल्स का एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के हाफ होगा। लेकिन अगर ये ऐसे बने हुए हैं तो फिर ये 1/4 हो जाएगा। ब्लू रीजन जो है उसका जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के 1/4 हो जाएगा। तो हम दोनों केस लिख देते हैं यहाँ पर, कोई सा भी केस हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इफ ब्लू रीजन इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है फॉर्म्ड बाय वन डायगोनल, सिर्फ एक डायगोनल की हेल्प से बना हुआ है, तो फिर जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल सॉरी, हमें फ्रैक्शन में ही बताना था। ठीक है, हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। लेकिन इफ ब्लू रीजन इज अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टू डायगोनल्स, अगर वो दो डायगोनल्स की हेल्प से बने तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। क्लियर, आपसे यही पूछ रहा था कितना फ्रैक्शन हो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ये ब्लू रीजन। तो दो केस हो सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको दोनों केस बता दिए। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। गिव अ मेथड टू ऑब्टेन अ क्वाड्रिलेटरल whose area is half that of a given quadrilateral। फिर एक मेथड बताओ कि कैसे आप एक क्वाड्रिलेटरल को ऑब्टेन कर सकते हो जिसका एरिया जो है, जो क्वाड्रिलेटरल आपको ऑब्टेन करना है उसका जो एरिया है वो क्या है, हाफ है। एक और क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है उसका हाफ है, तो बताओ क्या मेथड आप लगाओगे यहाँ। तो देखो, अगर देखा जाए ना तो इसके कई सारे मेथड होते हैं, मतलब आप एक क्वाड्रिलेटरल से उसके अंदर में और कई सारे क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हो जिसका एरिया हाफ होगा उस बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बता रखा है, ठीक है, जिसका नाम है यूजिंग मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ लिख दिया है कि हियर आर सेवरल मेथड्स टू ऑब्टेन अ क्वाड्रिलेटरल विद हाफ द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल से ABCD। पर मैंने आपको मेथड यहाँ एक ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो आप एक मेथड ही लिख सकते हो। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल लिया ABCD, इन चारों लाइंस के AB BC CD और AD इनके मिड पॉइंट्स निकाल लिए और उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया।
सारे मिड पॉइंट्स को। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है ए बी सी डी, देन मैंने उसके मार्क किए मिड पॉइंट्स और इन सब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैं इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा एम एन ओ पी। ठीक है, और जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी होगा। क्लियर। तो ऐसे और कई सारे मेथड है, बट हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड एक्सप्लेन किया है और आप वो एक मेथड यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ कह रहा है वन कैन ड्राइव स्पेशल फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। अब हम आगे के टॉपिक्स में यही करने वाले हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है उसके एरिया हम अलग से भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसमें हमारे को एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना पड़े, बिना एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाए भी हम निकाल सकते हैं। तो अब इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।